नमस्कार भाइयों। आज हम जानेंगे कि नंदीग्राम में ममता की हार के पीछे क्या खेल है और क्या है इसके सियासी मायने। क्या ममता बनर्जी इस लड़ाई को कितनी देर तक, कितने दिनों तक और आगे लेती जाएंगी और इसके 2024 लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं। क्या ममता बनर्जी मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरे और अमित शाह जैसे कुशल नेतृत्व को 2024 में सीधे तौर पर टक्कर देकर क्या उन्हें हरा सकती है। ये बात अब असंभव सी नहीं लग रही है, ये बात संभव सी लग रही है कि मोदी और शाह को भी शह दिया जा सकता है, मतलब मात दी जा सकती है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो नंदीग्राम में हार हुई उसमें कोलकाता कोर्ट में सुनवाई के लिए जिस जज का नाम सामने आया, कौशिक चंदा ये जो सुनवाई करने वाले हैं, इस पर भी ममता बनर्जी और टीएमसी महासचिव ने कई आरोप लगाए हैं। कौशिक चंदा ये बीजेपी के एक्टिव मेंबर है, ऐसा टीएमसी का मानना है। ऐसी चिट्ठी जज महासचिव को यहाँ कोर्ट के ममता बनर्जी ने लिखी, तो उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी इस लड़ाई को बहुत आगे लेकर जाने वाली है। और साथ ही इसके क्या परिणाम हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। ममता बनर्जी कई ऐसी जगहों पर अपनी नज़र डाले हुए है, जैसे महाराष्ट्र ममता बनर्जी चाहती है कि महाराष्ट्र में जो बीजेपी विरोधी महाआघाड़ी है इनमें कभी मतभेद ना आए, ये एक रहे। इस बात का सीधे तौर पर ये नतीजा लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी 2024 में भी 2024 लोकसभा चुनाव में सीधे टक्कर देने जा रही है भाजपा को। उन्होंने अपने कई क्षेत्रीय दलों से संबंध बताए हैं और वैसे भी कांग्रेस से उनके संबंध काफ़ी बेहतरीन है। जैसे अभी क्षेत्रीय दल जैसे महाराष्ट्र में शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, तमिलनाडु में एम के स्टैलिन और बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, उड़ीसा में नवीन पटनायक, तेलंगाना में चंद्रशेखर राव। और जो प्रशांत किशोर का एग्रीमेंट ये 2024 तक बढ़ाया गया है, इसमें भी काफ़ी कुछ एक तस्वीर साफ हो चुकी है कि ममता बनर्जी 2024 में सीधे तौर पर टक्कर देने जा रही है मोदी और शाह को। और प्रशांत किशोर शरद पवार से मिले, इसके भी कई मायने हैं। क्या उन्होंने ममता बनर्जी का कुछ संदेश शरद पवार तक पहुंचाया। और जो मुकुल राय जब चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर चले गए, तब टीएमसी मानो जैसे बिखर गई। उसके बाद तीसरी बार ममता बनर्जी बहुमत में सरकार बनाई और मुकुल रॉय फिर से टीएमसी ज्वाइन किए और जो जिम्मेदारियां अभिषेक बनर्जी को दी गई, आप टीएमसी का परचम लहराए। पूरे हिंदुस्तान में टीएमसी अपना दबदबा बनाते हुए दिखाई दे रही है। ये जीत के काफ़ी कुछ मायने हैं। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना, मोदी शाह की जोड़ी को हराना, इसके काफ़ी कुछ मायने दिखाई देते हैं। और जैसा कि जो ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर के तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसकी वजह से काफ़ी मोदी शाह को काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा। और जो मोदी और शाह का जो अभी का जो उनका माइंडसेट चल रहा है यूपी के चुनाव के ऊपर, उसमें भी काफ़ी कुछ फ़ायदा विपक्ष को दिखाई देता जा रहा है। जैसा कि यूपी में मोदी और शाह योगी को दूर रखना चाहते हैं, इसमें बहुत कुछ अंदरूनी कलह की वजह से बीजेपी अपना स्थिर नेतृत्व नहीं दे पा रही है देश को अभी भी। और 2024 की राह उनकी इतनी आसान नहीं होगी। जो 2019 में हुआ वो 2024 में बीजेपी को होने के लिए, बहुमत में आने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके विपरीत जो कुछ ममता बनर्जी के साथ अभी हो रहा है, जो अभी खबर आई, जो 350 कर्मचारी थे उनको गंगाजल डालकर टीएमसी में घर वापसी कराया गया, कितनी बड़ी बात है। और कई ऐसे वहाँ पर पोस्टर लगाए गए हैं बीजेपी के विरोध में। दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय, इनके पोस्टर लगाए गए हैं वहाँ पर। ये सिटिंग मास्टर थे समझो, ऐसा पोस्टर लगाए गए हैं टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा। इससे काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। और जो टीएमसी छोड़कर भाजपा में गए थे, वो सब अब वापस टीएमसी में आना चाहते हैं। इसमें अंदरूनी कलह पश्चिम बंगाल में
निर्माण हो चुका है। इससे आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर दावेदार के रूप में मोदी और शाह को सीधे तौर पर चुनौती दे सकता है। वो सिर्फ एक ही शख्स है, एक ही शख्सियत है। #स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी।